स्टूडेंट, वेलकम टू डीएससी एचआई चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपके जो करिकुलम का पेपर है डीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर का, उसके हम जो है यूनिट वाइज जो है उसके कंसेप्ट क्लैरिटी को कंटेंट वाइज जो है वो देख रहे हैं। इससे पहले जो है हमने फर्स्ट यूनिट जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम जो है वो सेकंड यूनिट देखेंगे, जिसमें कि आपके सेकंड यूनिट का नाम क्या है, करिकुलम एंड अडेप्टेशन। सो इसका 2.1 जो है वो करिकुलम अडेप्टेशन का मीनिंग एंड अ प्रिंसिपल को इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जैसे कि करिकुलम क्या है, कि जो आपके पहला यूनिट था उसमें करिकुलम के बारे में जो है वो बात की गई है कि करिकुलम क्या है हमारा। ओवरऑल जो है वो कंटेंट, ओवरऑल एक्टिविटी, जो भी चीज़ें जो करिकुलम में आती है कि किसी भी कोर्स के रिलेटेड जो जो चीज़ों की नीड होती है उन सभी को जो है वो करिकुलम में बनाया जाता है। ये एक प्री प्लान होता है जिसमें कि लर्नर्स के एक्सपीरियंस जो है कि क्या-क्या चीज़ें हमें बच्चों को प्रोवाइड करनी है, किस तरीके का एटमॉस्फेयर होगा बच्चे के लिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टीचर जो है वो कितने क्वालिफाइड उस कोर्स के लिए जो है वो होंगे, फिर उसके बाद में कितनी अटेंडेंस होगी, और प्रैक्टिकल की डिटेल आपको दी जाती है। आपके जो थ्योरी की जो डिटेल होती है कि कितने आपके पेपर हैं उसमें से कितने पासिंग मार्क्स होते हैं, कितने जो है वो आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स होंगे, कितने थ्योरेटिकल में मार्क्स होंगे। तो उन सभी का जो एक ओवरऑल जो चीज़ें होती हैं उसको डिस्क्राइब वे में, प्रिस्क्रिप्टिव वे में जो है वो दिया जाता है, और सिलेबस जो है वो आपके उसके अंतर्गत जो है वो सिलेबस दिया जाता है कि यस ये पूरे चीज़ें जो है होनी चाहिए, और उसी के रिलेटेड क्या है सिलेबस जो है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट को जो है वो होता है। इसका हमने डिफरेंस भी आपको करवाया हुआ है। क्योंकि आपको डिफरेंस जो है उसमें से 2 मार्क्स का, कभी 3 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं कि करिकुलम एंड जो आपका सिलेबस है क्या जो ये दोनों सेम है, तो नहीं। जो करिकुलम एंड जो सिलेबस है वो दोनों ही डिफरेंस है, क्योंकि करिकुलम क्या है वो एक ब्रॉड लेवल का जो है हमारे कोर्स को पूरे को जो रिप्रेजेंट करता है वो करिकुलम होता है। बट सिलेबस क्या है वो एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जो है वो शो करता है, और उसमें भी वो चेंज होता रहता है। बट जो करिकुलम है, अगर हमारा कोर्स 2 साल का है तो वो पूरे 2 साल के कोर्स के लिए वो सेम ही रहता है। बट जो हमारा सिलेबस है वो क्या है हमारा चेंज होता रहता है। जब नेक्स्ट टर्म में जाते हैं, नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, तो ये हमारा क्या है पूरा करिकुलम, जैसे मैंने आपको बता दिया इसमें बच्चों की क्या की जाती है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मॉरली सभी चीज़ें जो है वो विकसित की जाती हैं। उन सभी को डोमेन्स को, ये सभी डोमेन्स को ध्यान में रखते हुए बच्चों का करिकुलम क्या है सेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट एक्सपीरियंस जो है वो स्कूल्स में, क्लासरूम के आउटसाइड जो है, पूरे जो इंस्टीट्यूशन के दौरान जो जो चीज़ों की बच्चों को एक्सपीरियंस देने हैं सभी का जो है इसमें करिकुलम में जो है ऑल एक्टिविटी जो है इसमें इंक्लूड होती है। ये हमारा क्या है करिकुलम है। नेक्स्ट जो है हमारा अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मीनिंग क्या है कि जब हम चीज़ों को अडेप्ट करते हैं, जो चीज़ें हो सकता है कि हमें वो नहीं सूट करती हो, बट फिर भी हमें क्या करनी पड़ती है, उसको एज अ अडेप्ट करना पड़ता है कि नहीं अब उसके और कोई है नहीं, कि हम मान लो कि वो एक मेन टिपिकल करिकुलम जो है वो टिपिकल वाले बच्चों के लिए, कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया है, बट उनके ऑल्टरनेट जो है वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसी करिकुलम को क्या करेंगे, स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे जो है उनके हिसाब से क्या करेंगे, उसी को लेकर अपने तरीके से क्या करेंगे, उसको अकोमोडेट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो दोनों है ये इसकी टर्म्स आती है कि जो अकोमोडेशन क्या है कि हम उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे के, सेम जो है हमारा कंटेंट है बट हम क्या कर रहे हैं उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहे हैं। मीन्स जो कंटेंट है, अब नॉर्मल बच्चों को वही कंटेंट पढ़ाने जाओगे तो आप सीधा बुक से उसको बोलकर वर्बली जो है आप समझा सकते हो, बट यही वही कंटेंट अगर आपने स्पेशल बच्चों को पढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए चार्ट, वीडियो, ऑडियो, तो सभी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी। फ्लैश कार्ड हो सकता है, आप उनको क्या कर सकते हैं, ड्रामाटाइजेशन से तरीके से करवा सकते हो, डेमोस्ट्रेशन से करवा सकते हो, प्रोजेक्ट मेथड से मीन्स आपको
एक्स्ट्रा जो है वो एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी, तो वो क्या है हमारा अकोमोडेशन है। फिर एक है मॉडिफिकेशन। सो मॉडिफिकेशन कहाँ आपको, कि जहाँ आपको लगता है कि वो आपकी एक्स्ट्रा सपोर्ट की मदद से भी बच्चे वो कंटेंट को नहीं समझ पा रहे, वो कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं हो रही, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी वेरिएशन, थोड़ी सी चेंजेस जो है वो उस कंटेंट में आपको लेकर आनी पड़ेगी। बच्चों को सिंप्लीफाई करके जो है वो बच्चों को बताना पड़ेगा। तो वो क्या है हमारा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब भी होता है बदलाव करना। तो एक बार क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है था कि अकोमोडेशन में क्या बदलाव होता है, तो अकोमोडेशन में बदलाव नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो ऐड की जाती है। मीन्स अपनी टीचिंग मेथड आप चेंज कर सकते हो, अपनी टेक्निक को चेंज कर सकते हो, अपनी जो वेरियस तरीके से जो है वो आप यूज़ करते हो, बट कंटेंट या कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करते हो। बट मॉडिफिकेशन में आपको जो है वो स्लाइटली चीज़ें क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है, और सिंपली तरीके से बच्चों को बताना पड़ता है। सो ये दोनों आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आपका जैसे करिकुलम अडेप्टेशन। सो करिकुलम अडेप्टेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें की टीचिंग प्रोसेस, आपका असेसमेंट का जो आप कर रहे हो उसको चेंज करना पड़ेगा, कि बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग जो है उनको कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको बच्चे अचीव कर पाएँ उसके तरीके से। फिर बच्चे को फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो मॉडिफाई, कि फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कि ताकि बच्चे जो है उस जो आपका गोल है उसको अचीव कर पाएँ। एक्टिविटी को इस तरीके से चूज़ करना पड़ेगा कि बच्चे जो है उनके लिए फिज़िबल हो, बच्चे जो है उस चीज़ को कर पाएँ। जो चीज़ें आपके लिए फिज़िबल है क्लासरूम में, जो आप चेंजेस ला सकते हो उसको करने की जो है वो एक्स्ट्रा सपोर्ट आप कर रहे हो। फिर बच्चों के लिए ग्रुप एक्टिविटी को आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, फ्लेक्सिबल हो सकता है। तो इन सभी के लिए इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए आप आईईपी तैयार कर सकते हो, स्मॉल ग्रुप बना सकते हो। तो ये चीज़ें आप क्या कर रहे हो, उन बच्चों के लिए अडेप्ट कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के लेकर के। यस, हमें ये क्योंकि सेम कंटेंट हमें स्पेशल बच्चों को करवाना है, तो हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है वो करनी होगी। तो इसीलिए क्या है हमारे लिए करिकुलम अडेप्टेशन को हम अडेप्ट करते हैं। हम अडेप्टेशन। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स। क्योंकि कभी बार आता है कि करिकुलम में क्या क्या चीज़ों की नीड होती है। सो करिकुलम में हम जब अडेप्ट करते हैं तो हमें क्वांटिटी की, जैसी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको पता है कि जब आप एक लेसन देखते हो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि नॉर्मल बच्चों को देखते हुए बनाया गया है। सो इसलिए हमें स्पेशल बच्चों को करवाना है, तो उनके लिए क्या करने, जहाँ जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टी है, तो उन बच्चों को हमने करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को अडेप्ट करना पड़ेगा। मीन्स उसको हो सकता है कि आपको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके आपको करवाना पड़े। पैराग्राफ जो है वो आप बहुत बड़े हैं उनको शॉर्ट शॉर्ट करके करवाना पड़े। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप क्वांटिटी को क्या करेंगे, अडेप्ट करेंगे। फिर टाइम। टाइम हो सकता है जब आप असेसमेंट कर रहे हैं, जब बच्चों को पढ़ाने के लिए टाइम लग रहा है उस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को, तो आप टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। सो टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ बच्चों को हो सकता है कि टाइम को आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े उस एक्टिविटी को करने के लिए, जहाँ उस काम को करने के लिए, प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो उसके लिए टाइम को आपको लीनियट रहना है, ज़्यादा रिजिड नहीं होना है। लेवल ऑफ सपोर्ट, जहाँ बच्चे को हो सकता है कि लेवल ऑफ सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ आपको सपोर्ट जैसे इंडिविजुअल आप सपोर्ट आईईपी की दे सकते हो। पीयर ग्रुप की, जैसे क्लास में कोई बच्चा है वो बहुत अच्छा है किसी सब्जेक्ट में, तो उस बच्चे के साथ जो बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टी आ रही है, तो उन दोनों को पीयर ग्रुप बनाकर आप क्या कर सकते हो, सपोर्ट दे सकते हो। फिर इनपुट, जैसे आप इनपुट दे रहे हो उनको भी आपने अलग अलग तरीके से, जैसे वही ऑडियो विजुअल तरीके से आप दे सकते हो, फ्लैश कार्ड हो सकता है, चार्ट हो सकता है, कि किसी भी मेथड टेक्निक में आप पिक्चर्स डिस्क्रिप्शन करवा रहे हो बच्चों को, अपनी इनपुट जो है वो ड्रामाटाइजेशन से करवा रहे हो, प्रोजेक्ट मेथड से की मदद से आप बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इनपुट किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हो वो भी, उसमें भी आप क्या करोगे, अडेप्टेशन करोगे। फिर
डिफ़िकल्टी लेवल के बच्चों के जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जैसे हमारा मैक्सिमम जाते हैं कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। सो उस सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मीन्स आप कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं चूज़ कर सकते। हम पहले बच्चों को कॉम्प्लेक्स चीज़ें बताएँगे, फिर सिंपल की ओर लेके जाएँगे। तो हमने हमेशा कोशिश करनी है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेकर जाना है, कि पहले बच्चे को सिंपल चीज़ें बतानी है, फिर बच्चों को कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में जो है वो नॉलेज देनी है, और धीरे-धीरे करके उसकी जो है कॉम्प्लेक्सिटी को भी बढ़ाना है, कि ये ना बच्चों को लगे कि हमें सिर्फ इजी करवा रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चे की ग्रास्पिंग पावर जो है वो अलग-अलग तरीके से होती है। तो सभी बच्चों को एक कॉमन तरीके से लेकर चलना है, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या इजी टू कॉम्प्लेक्स ले सकते हो। कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट मीन्स पहले बच्चों को विजुअल तरीके से वो सभी दिखाना है, ताकि उसके बाद में वो ऑब्स्ट्रैक्ट जो अमूर्त चीज़ें हैं उनको भी वो इमेजिन कर पाएँ। इस तरीके से जो है वो लेकर चलते हैं हम क्लासरूम में जब पढ़ाते हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल को भी आपने क्या करना है, अडैप्ट करना है, कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी ना हो, मॉडरेट लेवल का, कि बच्चे उस चीज़ को समझ पाएँ। सो आउटपुट जैसे बच्चे की हमें आउटपुट देंगे, सो उस आउटपुट को जिस तरीके से बच्चे दे रहे हैं, हो सकता है कि बच्चे जो है आउटपुट हमें रिस्पॉन्स जो हमें देते हैं हमारे पढ़ाने के बाद, जब हम असेसमेंट करते हैं या कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें भी आपको क्या करना है, थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल रहना है, कि बच्चे ओरल बताना चाहते हैं, ओरल बता सकते हैं, रिटन बताना चाहते हैं, रिटन बता सकते हैं। किसी भी तरीके से आप उनकी आउटपुट को क्या कर सकते हो, ले सकते हो। पार्टिसिपेशन की बच्चों की सहभागीदारी, क्यों हमें सहभागी बनाना है? क्योंकि क्लासरूम में जो भी चीज़ें करवाई जा रही है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, वो बच्चे को ही वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देने के लिए करवाई जा रही है। तो इसीलिए सभी बच्चों का उस एक्टिविटी में सहभागीदारी बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने एक्टिविटी को इस तरीके से चूज़ करना है कि क्लासरूम के सभी बच्चों को जो है वो पार्टिसिपेट किया करवाया जा सके, वो उस कॉन्सेप्ट को जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। फिर अल्टरनेट गोल होने चाहिए, जैसे कोई बच्चे के लिए आपने सभी एक कॉमन गोल बनाते हैं, बट हो सकता है कि वो कॉमन गोल कुछ बच्चे को जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टी है, कि जो बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए आप क्या करते हो, अल्टरनेट गोल, कि जैसे अगर बच्चा जहाँ तक नहीं तो मैक्सिमम जहाँ तक आपने गोल बनाया है, तो इस गोल तक जो है वो पहुँच जाए। मीन्स अल्टरनेट आपने बनाया है कि जैसे उसको अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है, तो इतना तो बच्चे को आ ही जाना चाहिए। तो अल्टरनेट गोल जो है वो आपके पास में होना चाहिए, कि बच्चे को अगर आप एक एक्टिविटी करवा रहे हो, तो उस एक्टिविटी में हो सकता है कि वो बच्चा उसकी वर्ड वोकैब्युलरी को नहीं समझ पाए, बट हो सकता है कि बच्चा प्रोसेस उसका समझ जाए, कि जैसे पहले क्या-क्या करना है। उसके शब्दों को ना रिपीट कर पाए, बट उसको प्रोसेस जब करवाएँ तो वो समझ जाए। तो वही क्या है कि हमारी अल्टरनेट गोल है, कि बच्चे को इस तरीके से करने के लिए ये चीज़ जो है वो आ जानी चाहिए, तो वो आपका अल्टरनेट गोल है। तो सब्स्टिट्यूट करिकुलम, कि हो सकता है कि जो सभी क्लास में बच्चे हैं उसके लिए वो करिकुलम जो कॉमन बनाया गया है, आपने अडैप्ट किया है, वो उन बच्चों के लिए नहीं हो रहा है, जो टिपिकल बच्चों के लिए जो करिकुलम बनाया है, वो उन बच्चों के लिए सूट नहीं कर रहा है। जैसे हम अकोमोडेट करें, तो भी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करिकुलम, जो कि हमारा अल्टरनेट करिकुलम है, जिसको फंक्शनल करिकुलम भी कहते हैं, कि बच्चे की बेसिक चीज़ें तो जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो बेसिक करिकुलम के लिए हम क्या करते हैं, जब फंक्शनल करिकुलम के लिए हम सब्स्टिट्यूट करिकुलम बनाते हैं, कि जैसे इसका अल्टरनेट क्या है, हम ये करिकुलम क्या है बच्चे को करवा सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा जो है वो उस करिकुलम को नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए हम सब्स्टिट्यूट करिकुलम बनाते हैं। ये हमारी टाइप्स थी, तो आपको इनमें से कोई 3-4 दे दी जाएगी, तो आपको पूछा जाएगा कि क्या ये करिकुलम अडैप्टेशन में नीड है कि नहीं नीड है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सभी की करिकुलम अडैप्टेशन में नीड होती है। सो आगे हम देखेंगे वाई करिकुलम अडेप्टेशन नेसेसरी, को करिकुलम को अडेप्टेशन करना क्यों ज़रूरी है। आपको पता है कि करिकुलम अडेप्टेशन जो है वो आपको पता है सरल बनाता है, कि बच्चों को छोटा करके उनको सरल तरीके से बताने के लिए जो है, ताकि बच्चे जो जिनको डिफ़िकल्टी आ रही है वो भी उस करिकुलम को क्या करें, समझ जाए, इसलिए जो है वो ज़रूरी है। फिर जो यूएनसीआरपी डी 2006 है, उसमें भी बोला गया है कि बच्चों के लिए लर्निंग डिफ़िकल्टी वाले जो बच्चे हैं, जो कि मेन स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, उनको वो जो चीज़ें दी गई हैं, उनको फ़ैसिलिटेट करने के लिए हमें करिकुलम अडैप्टेशन की ज़रूरत है। अडैप्टेशन जो करिकुलम क्या होता है, कि सभी लर्नर जो हैं, सभी पढ़ने वाले जो छात्र हैं, वो इक्वल तरीके से क्या कर पाएँ, उसको अचीव कर पाएँ, उसको असेस कर पाएँ, इसलिए भी ज़रूरी है। फिर जो सीखने में कठिनाइयाँ आ रही हैं बच्चे को, उनके लिए
वो ये ना समझे कि हम इनसे बिल्कुल अलग हैं, इसीलिए जो है वो करिकुलम को अडैप्ट करके जो है वो पढ़ाया जाता है, ताकि वो अपने आप को अलग महसूस ना करे। सो इसलिए ये ज़रूरी है। नेक्स्ट देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ अडैप्टेशन। सो प्रिंसिपल अडैप्टेशन फेसिबल है कि जितना संभव हो सके। एलिमिनेशन है कि जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसको लेमिनेट कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। सो लाइम इंटेंशनली होना चाहिए कि हमें जो भी चीज़ों को हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, फिर उस गोल को ध्यान में रखते हुए हमें करिकुलम को अडेप्ट करना है। इंटेंशनली सभी चीज़ें करनी है, ताकि बच्चे को जो हम करवा रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि यस ये हमने किस क्यों इसको ऐड किया है, और बच्चे को भी ये चीज़ पता हो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये क्यों ज़रूरी है मेरे लिए। तो इंटेंशनली सब कुछ करना है। फिर लाइमलाइट के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर लाइवली होना चाहिए कि बच्चे को वो चीज़ों की जो एटमॉस्फेयर है, जिस तरीके से हमारी सोसाइटी चल रही है, तो उस तरीके से बच्चों को करवाना है। फिर एक्सप्लिसिट स्पष्ट होना चाहिए जो भी हम करते हैं। फिर बच्चों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, और एवेल्युएशन को भी कि बच्चों की एवेल्युएशन को भी क्या करना है, अपने अडेप्ट करना है। सो इसको हम इसमें देख सकते हैं। आपके लिए मैंने कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि ताकि आप अगर एग्ज़ाम में बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकें। सो जैसे कि जब भी हम अडेप्ट करते हैं CWHI वाले बच्चों के लिए, तो हमें ये ध्यान में रखनी है 3 बातें कि हम क्या टीच करें, कैसे टीच करें, और व्हेन कब टीच करें। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। 3 क्वेश्चन जो है वो अपने आप से पूछने के, क्या टीच करें, क्यों टीच करें, और कब टीच करें। ठीक है। तो फेसिबल जैसे कि आपने देखा कि जितना संभव हो सके उतना आपने करना है। एक यथार्थवादी तरीके से जो है वो होना चाहिए, और बच्चे को जो है वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। फिर जो है वो लाइवली कि जैसे छात्र को सक्रिय रूप से जो है वो शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे उस चीज़ को रोचक तरीके से सार्थक रूप से जो है उस चीज़ को समझ पाए। फिर एलिमिनेशन के जो जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं, ये जो है वो अप्रासंगिक हो चुकी है, जो अभी आपको लगता है कि अभी इन चीज़ों को जो है वो कोई उनका फ़ायदा नहीं है आगे इनको जाकर इस टॉपिक को पढ़ाने का। तो उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए, ताकि है अडेप्टेशन के समय तो वही एक्सप्लिक्ट करना है, मीन्स स्पष्ट होना चाहिए जो भी आप कर रहे हो, बच्चे को भी कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उस चीज़ को स्पष्ट जो है वो होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है उसमें पॉजिटिव उन पर प्रभाव पड़े कि यस हमारे लिए ये आगे चलकर हमें काम आएगा। सीधे सोशल रूप से, उनके इमोशनल रूप से और एकेडमिक रूप से उनको एक चीज़ बेनिफिशियल करनी चाहिए ये चीज़। फिर वही कि हमारे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है उनकी स्किल जो को है वो डेवलपमेंट करना चाहिए, और इवैल्यूएशन बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए, उनको निरंतर रूप से जो है वो आपको क्या करना है, असेसमेंट करना है, और में उनको फीडबैक देते रहना है, ताकि बच्चों की जो है इम्प्रूवमेंट जो है वो कंटिन्यू हो सके, उनमें डे बाय डे क्या है इम्प्रूवमेंट आती जाए, और बच्चे जो है उस चीज़ को अचीव कर पाएँ, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव और गोल है। सो ये था हमारा अडैप्टेशन क्या है, उसके बाद में हमने देखा अडैप्टेशन टाइप्स क्या है, और अडैप्टेशन के प्रिंसिपल्स जो है वो क्या-क्या हैं। सो थैंक यू सो मच। ये आज की वीडियो थी। थैंक यू सो मच।